दोस्तों, क्या इंसान इस दुनिया में समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा करना संभव है? और अगर ये सचमुच संभव है तो आप समय समय यात्रा करके भूतकाल के किस समय में जाना पसंद करेंगे? क्या आप हनुमान के लंका दहन को देखना पसंद करेंगे या फिर महाभारत के युद्ध को? दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर हम अक्सर आनंदित हो उठते हैं, लेकिन अभी तक समय यात्रा करना महज एक कल्पना ही है। हालांकि आज के समय में समय यात्रा की ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही बताते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं समय यात्रा और उससे जुड़े मिथ्स और सच्चाइयों को। दोस्तों, समय यात्रा की कल्पनाओं में एक ऐसी ही कल्पना है टाइम मशीन की। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में एक ऐसी मशीन की कल्पना की गई जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भूतकाल या भविष्यकाल के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ समय यात्रा कर सकता है। दोस्तों, हालांकि इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्यकाल में समय यात्रा की संभावना है, लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करने की संभावना लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मत क्या कहता है इसके बारे में, आइए जानते हैं। दोस्तों, चलिए इस कंसेप्ट को एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, यदि हम समय यात्रा करके भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी को रोक देते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो अभी समय यात्रा कर रहा है, यानी कि मैं, कौन होगा? यानी कि अगर हम भूतकाल में पैदा ही नहीं हुए तो आज वर्तमान में हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से भूतकाल में समय यात्रा करना असंभव माना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का इस पर मानना है जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और आवाज ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद रहती है। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं उसी तरह से टाइम मशीन के द्वारा आप अस्किन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करने गए तो आपके पार्टिकल्स बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, हालांकि अगर हम इस एग्जाम्पल को क्वांटम फिजिक्स के नजरिए से देखें तो जिस समय हम भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी को रोकेंगे उसी समय ब्रह्मांड दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसमें एक समांतर ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जिसमें ना हमारे माता पिता की शादी हुई होगी और ना ही हम पैदा हुए होंगे। और दूसरी तरफ ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा जिसमें हमारे माता पिता की शादी भी हुई होगी और हम पैदा भी हुए होंगे। दोस्तों, अब अगर हम फ्यूचर में समय यात्रा की बात करें तो ये संभव है और इसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा साबित भी किया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करते हैं तो भविष्य में समय यात्रा किया जा सकता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक 20 साल के व्यक्ति को स्पेसशिप्स के अंदर प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से अंतरिक्ष में भेज दिया जाए और ये व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आएगा तो इसके साथियों में से कुछ उम्र की अधिकता के कारण मर गए होंगे और कुछ दादा परदादा बनकर अपने पोती पोती के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद इस व्यक्ति की उम्र महज 25 साल की होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी, क्योंकि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया। इसलिए साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी हो गई, जिसके इसने अंतरिक्ष में जीवन 5 साल का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन को पूरे 50 साल का अनुभव किया। दोस्तों, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में यह आदमी 50 साल आगे भविष्य में पहुंच गया था और वापस पृथ्वी पर आकर यह अपने अतीत को देख रहा होता है। अब जैसा कि समय की गति से यात्रा करने पर हम समय यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई टाइम मशीन ऐसी नहीं बन सकी जो समय की गति से चल सके। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और इतनी सारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह की संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके सीखने होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इंसान समय यात्रा करके अपना भविष्य बदलने में सक्षम होगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो? कमेंट्स, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।